तो कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल सर गौतम में। आज हम फिर से स्क्वायर और स्क्वायर रूट के भाग 3 यानी पार्ट 3 के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। आज हम जानेंगे कि वर्ग और वर्गमूल में यानी स्क्वायर और स्क्वायर रूट में और किस किस तरह के क्वेश्चंस आते हैं और हमें उसे कैसे आसानी से जो है सॉल्व करना है, ठीक है ना दोस्तों। तो आप लास्ट तक वीडियो में जरूर बने रहें, तब जाकर के आपको मालूम चलेगा कि किस किस तरह के डिफरेंट क्वेश्चंस आते हैं, ठीक है ना दोस्तों। तो चलिए आगे बढ़ते हैं हम इस चैप्टर में। तो हम पहले यहाँ पर टाइप 1 के बारे में पढ़ना स्टार्ट करेंगे दोस्तों, जहां पर पहला क्वेश्चन आपको दिख रहा होगा कि यदि इफ रूट अंडर यानी करनी जिसे हम हिंदी में कहते हैं रूट को 1 + x/25 है और उसका वैल्यू कितना दिया हुआ दोस्तों 6/5 यानी 6/5। तो बताइए कि x का मान कितना होगा, x का वैल्यू कितना होगा दोस्तों, ठीक है। तो देखिए इससे सॉल्व अगर हम मान लीजिए कि जो बेसिक ट्रिक हम बचपन में सीखे हैं, ठीक है, अगर उससे करने जाए तो टाइम तो लगेगा ना। तो अगर हम इसको लॉन्ग मेथड से करने जाए तो कैसे करते हैं दोस्तों, चलिए वो भी देख लेते हैं। यानी कि अगर हमको बेसिक से करना हो तो कैसे करते हैं। तो देखिए यहां पर दोस्तों आपको करना क्या है कि अब आप जानते हैं कि रूट अंडर 1 + x/25 लिखा हुआ है और यहां लिखा हुआ है 6/5। आपको करना क्या है, इस दोनों साइड में स्क्वायर कर दीजिए। दोनों साइड को क्या कर दीजिए दोस्तों, स्क्वायर कर दीजिए। तो अगर आप इसका स्क्वायर करते हैं, ठीक है ना, इसका स्क्वायर और इसका स्क्वायर अगर आप करते हैं तो फिर क्या निकल के आएगा दोस्तों, तो ये रूट हट जाएगा। आप जानते हैं कि जब स्क्वायर कर देते हैं तो रूट, जैसे कि आप जानते हो कि √3 × √3 2 है ना। अगर √3 और √3 को गुना किया जाए तो दोस्तों कितना आता है 3, रूट जो है खत्म हो जाता है। इसी तरह आपको यहाँ भी वही करना है। तो जब हम इसे करेंगे तो 1 + क्या आएगा दोस्तों x/25 आ जाएगा और इधर x का 6 का स्क्वायर 36 और 5 का स्क्वायर 25 आएगा दोस्तों, इतना आएगा। यहां तक समझ में आया दोस्तों कि आपको करना क्या है। उस क्वेश्चन को हम लोग जैसे बचपन में भी सीखे थे कि इसको स्क्वायर कर देते हैं बोथ साइड, दोनों तरफ। स्क्वायर करने से यहाँ जो करनी है रूट है वो खत्म हो जाएगा। 1 + x/25 बचेगा और इधर 6 का स्क्वायर 36 यानी 6 का अगर वर्क करेंगे तो 36 और 5 का वर्क करेंगे तो 25 आएगा दोस्तों। यहाँ तक आपको समझ में आ गया। अब चलिए आगे बढ़ते हैं, इसको सॉल्व कैसे किया जाए। अब आप देखिए ये 25 दोनों साइड आप ऐसे नहीं काट सकते। अब अगर आपको यहाँ एलसीएम लेना पड़े तो चलिए आगे बढ़ते हैं। एलसीएम कैसे लेंगे, तो अगर हम एलसीएम लें, अब इसको जरा देखिए, तो यहाँ पर तुम्हारा 25, तो यहाँ आ जाएगा 25 + x, ठीक है दोस्तों। और उधर ऑलरेडी पहले से कितना है 36/25 है दोस्तों, 36/25 है। अब वो कैसे आया फिर से आपको बताऊं तो फिर से देख लीजिए, फिर से बता देता हूं ये कैसे आया। हमने करनी से स्क्वायर किया था तो स्क्वायर में निकल के आया 1 + x/25 आया दोस्तों, है ना। और इधर 36/25 था, ठीक है ना। अब देखिए यहाँ पर जो है इसके नीचे कुछ नहीं है, मतलब 1 है। तो अगर हम एलसीएम ले लें, ठीक है ना, तो ये कितना आ जाएगा 25 + x = 36/25 आएगा दोस्तों। अब देखिए 25 दोनों तरफ है, आप इसे काट दीजिए क्योंकि ये इधर डिवाइड में है। आप इस राइट जो लेफ्ट हैंड साइड में 25 है वो देखिए आपका क्या है डिवाइड में है। अगर वो राइट हैंड साइड जाएगा तो इंटू हो जाएगा, फिर 25 कट ही जाएगा। अब देखिए बच्चा क्या 25 + x = 36। अब ये 25 इधर प्लस में है, उधर जाएगा क्या होगा माइनस में, यानी x = 36 - 25। तो कितना आएगा दोस्तों 11 आपका आएगा आंसर, ठीक है। तो अब देखिए क्या ऑप्शन में वो 11 है, हाँ है ना। तो देखिए यहाँ पर आपको ऑप्शन बी जो है करेक्ट दिख रहा होगा। लेकिन ये तो बहुत लंबा हो गया, इतना लंबा अगर हम एग्जाम में करने बैठेंगे तब तो हमको टाइम लग जाएगा, करीब 1 से 2 मिनट तो लगेगा, 1 से 2 मिनट तो लग ही जाएगा। तो हमको इतना टाइम वेस्ट तो करना नहीं है, हमको 5 से 10 सेकंड के अंदर इसको सॉल्व करना है। तो उसके लिए क्या करेंगे, तो मैं आपको जो है एक ही ट्रिक बताऊंगा। एक्चुअली ट्रिक तो यहाँ पर 2-3 है, लेकिन ट्रिक मैं एक ही बताऊंगा क्योंकि ज्यादा ट्रिक बताने से बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, आप कंफ्यूज हो जाएंगे और एग्जाम के टाइम में उतना जो है ट्रिक्स याद रहते भी नहीं है। तो एक ही ट्रिक्स याद रखें जिससे आपको बनाने में आसानी हो। तो चलिए देखते हैं कि यहाँ पर वो ट्रिक था क्या, है क्या, चलिए वो जान लेते हैं। देखिए सबसे पहले आपको 1-2 चीज गौर करना है, उसके बाद जो है हम जो है बात करेंगे। यहाँ पर देखिएगा जो आपका यहाँ पर वैल्यू दिया हुआ है, यहाँ पर कितना वैल्यू दिया हुआ है 6/5। तो हमेशा गौर कीजिएगा कहीं ये 5 का स्क्वायर तो है कि नहीं। तो देखिए आप जानते हैं 5 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 25 होता है। तो अगर ये मैच कर गया उसके बाद आपको क्या करना है, पहले ये मैच करना है और दूसरा बात ध्यान रखना है कि ये प्लस में तो नहीं है या माइनस में है।
माइनस में भी क्वेश्चन आ सकता है, प्लस में भी क्वेश्चन आ सकता है दोस्तों, तो इस बात का ख्याल रखना है, ठीक है। अब करना क्या है, तो जब आपने मैच कर लिया कि हाँ ये 5 का स्क्वायर है, तो आपको करना क्या है, सिंपली 6 या दोनों जो चीजें दी हैं उनका स्क्वायर कीजिए, और ये हर जगह लागू होगा, इसलिए मैं एक ही ट्रिक बता रहा हूं। अगर आप इस दोनों को जोड़ भी देंगे 6 + 5 तो भी आपका आंसर निकल जाएगा 11, लेकिन वो हर जगह काम नहीं आएगा, वो तभी काम आएगा जब जो डिफरेंस हो 1 का हो। जैसे यहाँ डिफरेंस 1 का है 6/5 में, तभी जाकर के वो जो है रूल आप लागू कर सकते हैं, लेकिन ये हर जगह फिट नहीं बैठेगा, इसीलिए मैं इस ट्रिक को आपको नहीं बता रहा और आपको प्रेफर भी नहीं करूंगा कि आप इस ट्रिक को याद रखें। तो आपको करना क्या है, 6 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, तो 36, और 5 का स्क्वायर कितना दोस्तों 25। तो आपका आंसर कितना आ गया, माइनस करने से इस दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका आंसर आ गया 11, यानी ऑप्शन बी आपका करेक्ट हो जाएगा। तो बहुत ही आसानी से आप क्या किए, आपने इसका आंसर निकाल लिया, ठीक है ना, समझ में आया दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। दूसरा क्वेश्चन में देखिए, यहां पर आप पहले मैच कर लीजिए, ये इसका स्क्वायर है और ये प्लस में है, ठीक है दोस्तों। तो देखिए अगर आप इसको ऐसे, जैसे वहां पर मैंने 6 + 5 अगर बोलेंगे तो एक ही का डिफरेंस है, दिक्कत नहीं है, और दोनों को जोड़ देंगे तो आपका 19 आंसर आ जाएगा, तो आप जो है 19 आंसर मारेंगे। तो लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है दोस्तों, आपको करना क्या है, चलो वो देख लीजिए। आपको मैंने जो कहा एक ही ट्रिक याद रखिए, तो आपको देखिए यहाँ पर कितने नंबर्स हैं, तो आपका न्यूमरेटर यानी कि ऊपर की तरफ कितना है 9, 9 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 81 यानी 81, और 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 100, है ना। अब इस दोनों को माइनस कर दीजिए, आपका कितना आ गया -90, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट हो गया, है ना आसान। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहां भी आपको कुछ मैच कर लेना है, यहां भी ये इसका स्क्वायर है, 10 का स्क्वायर है 100, और यहां भी प्लस है। चलिए देख लेते हैं इसको कैसे सॉल्व करेंगे। सेम 25 और 10 को लेंगे, 25 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 225, और 10 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 100, माइनस कर दीजिए, कितना आ गया आपका दोस्तों 125 आ गया, यानी ऑप्शन बी इज करेक्ट, ठीक है ना दोस्तों, समझ में आ गया। जो क्वेश्चन ना समझ में आए उसे जरूर मुझे कमेंट में बताइएगा, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन में आपको बताया, ठीक है, कि आपको करना क्या है, ये क्वेश्चन ध्यान से देखिए। इस क्वेश्चन में देखिए 5 का स्क्वायर नहीं है, पहला बात, और दूसरा बात प्लस तो है, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे, तो जैसे हम करते हैं तो वही करना है। 6 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 36, 5 का स्क्वायर कितना हो गया दोस्तों 25, माइनस करके कितना आ गया दोस्तों आपका 11 आ गया। अब करना क्या है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, और यहाँ 25 है नहीं, यहाँ कितना है 100 है। तो ये बताइए 25 से 100 कितना गुना बड़ा है, आप इसको डिवाइड कीजिए, 100 को 25 से तो 4 आएगा, है ना। 25 4 जा कितना होता है दोस्तों 100 आता है, तो 4 गुना बड़ा है ना, तो यहाँ भी 4 से क्या कर दीजिए गुना कर दीजिए, तो 11 4 जा कितना हो गया दोस्तों 44, यही हो गया आपका आंसर, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट, ठीक है ना दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब आते हैं टाइप 2 में। यहां पर देखिए क्या आ गया, माइनस आ गया, देखिए यहां पर आपका माइनस आ गया, ठीक है। अब देखिए ये इसका स्क्वायर है, कोई दिक्कत नहीं, जैसे हम लोग सॉल्व करते थे वैसे ही करना है, जैसे अभी ऊपर हम सॉल्व करते रहे थे, ठीक है। बस लास्ट में एक चीज जुड़ जाएगा, चलिए वो बाद में देखते हैं, पहले तो इसको सॉल्व कर लेते हैं। 11 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 121 होगा, है ना, और 10 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 100 होगा, 100 यहाँ है, कोई दिक्कत नहीं। माइनस करके कितना आया दोस्तों 21 आया। अब यहां पर क्या बोला था मैंने कि ये माइनस है ना, 1 माइनस क्या था x/100, तो माइनस है ना, तो आपको करना क्या है, यहां पर 21 को ना, 21 को जो आपका आंसर आया है इसको माइनस से गुना कर दीजिए, क्या कर दीजिए माइनस से गुना कर दीजिए, तो आपका आंसर कितना आ जाएगा -21 आ जाएगा, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ऑप्शन ए मत कर दीजिएगा, आपका आंसर गलत हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो जब माइनस रहे तो ये आपको ध्यान में रखना होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां देखिए दोस्तों आपका सेम 4 का स्क्वायर 16 है, कोई दिक्कत नहीं, बस यहां माइनस है। 3 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 9, 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों 16, कितना आया माइनस करके ऑलरेडी -7 आया है, और मैंने क्या किया था इसको माइनस से गुना करना है, ठीक है ना। तो माइनस माइनस क्या होता है दोस्तों प्लस, यानी कितना हो गया 7 आंसर हो गया आपका, ठीक है ना। तो ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, समझ में आया। तो आपको ये ख्याल रखना है कि अगर माइनस में आंसर आ रहा है और आपको माइनस से फिर गुना भी करना है, क्योंकि ये माइनस में था यहाँ पर, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा फिर प्लस हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां पर देख लीजिए ये 5 का स्क्वायर है, सबसे पहले बात 5 का ये स्क्वायर है तो कोई दिक्कत नहीं। अब सेम वही 2 का स्क्वायर 4 और 5 का स्क्वायर
5 कितना आ गया, -19 आ गया, और माइनस से गुना कर दीजिए, कितना आ जाएगा, सॉरी 21 आएगा दोस्तों, 19 नहीं आएगा, माइनस करके 21 आएगा, यानी +21 आपका आंसर हो जाएगा, यानी ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 8, आप मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं, इसको सॉल्व करें और इसका आंसर मुझे कमेंट में जरूर दें। ठीक है दोस्तों, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो दोस्तों देखिए अब क्वेश्चन नंबर 9, इस क्वेश्चन थोड़ा सा डिफरेंट है। ठीक है, आपको समझना होगा कि इस क्वेश्चन में एक्चुअली हमको करना क्या है। तो चलिए देखिए कैसे इस क्वेश्चन को हम लोग सॉल्व करते हैं। अब देखिए यहाँ पर आपका जो ये है, ये रूट के अंदर है, और यहाँ पर सिर्फ कोई नंबर नहीं है, यहाँ पर आपके साथ 1 + x/12 भी है। फिर जाके आपको x का वैल्यू, x का मान निकालने के लिए कहा गया है। सबसे पहले हम इसको जो है क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे दोस्तों। ठीक है, तो देखिए √1 - 25 सॉरी दोस्तों ये 25 नहीं होगा, 23 होगा। ठीक है, तो 1 - 23/144 है। अब देखिए अगर हम एलसीएम लेते हैं इसकी, यहाँ पर कुछ नहीं मतलब 1 है, 144, अब यहाँ हो गया 144 - 23। देखिए ये रूट में ही है, मैं रूट अभी लिखा नहीं, रूट में है। अगर इसको सॉल्व करते तो कितना आएगा दोस्तों, 121/144 आएगा रूट अंडर। अब बताइए 21 किसका स्क्वायर है, 11 का, और 144 किसका स्क्वायर है, 12 का, है ना। यानी इसको सॉल्व करने से आपका कितना आया, 11/12 आया। ठीक है ना, अब इसको हम लोग लिख देते हैं। अब 11/12 इक्वल्स टू 1 + x/12। ठीक है, अब यहां पर अगर आप इसको एलसीएम ले ले तो भी काम चलेगा, या ये 1 है इधर प्लस में, इधर आके ले आइए तो माइनस हो जाएगा। ठीक है ना, तो चलिए इसको ही सॉल्व कर देते हैं हम। ठीक है ना, तो कितना हो गया, ये हो गया 12 एलसीएम, तो 12 + x, है ना। अब देखिए दोनों साइड ये 12 है, नीचे काट दिया तो बचा क्या, 11 इक्वल्स टू 12 + x, है ना। अब देखिए ये 12 अगर प्लस में, उधर जाके माइनस होगा, तो 11 से अगर 12 माइनस हो तो कितना आएगा दोस्तों, आपका -1 आएगा। कितना आएगा दोस्तों, -1 आएगा। ये ठीक है, अब जैसे -1 आया आपका आंसर, और यहाँ पर माइनस था ना, तो हमने क्या कहा था, आपको करना क्या है, माइनस से गुना कर देना है। तो आपका आंसर कितना आ गया दोस्तों, 1 आपका आंसर आ गया। ठीक है ना, तो ये आप इस तरह से सॉल्व करेंगे, यानी ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए यहाँ पर टाइप 3 अब आ गया है। अब यहाँ पर हमको करना क्या है, देखिए बोला है 3⁵54, 3⁵54 यानी 3 का जो वर्ग करना है 54 का वर्गमूल क्या होगा, आपसे ये पूछा है। उसका जो स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है ना, इसका स्क्वायर रूट पूछ रहा है। ठीक है ना, ऐसे 3 इतना, इसका स्क्वायर रूट का वैल्यू कितना होगा। तो देखिए दोस्तों, आप जानते हैं कि ये जब रूट होता है, इसको जब हम लोग साइड चेंज करते हैं तो ये स्क्वायर होता है, और अगर स्क्वायर होता है, स्क्वायर को अगर हम नेक्स्ट साइड ले जाते हैं, अपोजिट साइड, तो रूट होता है। अगर हम ये रूट हटाते हैं तो क्या होगा, इसका वैल्यू हाफ आएगा। कितना आएगा दोस्तों, हाफ आता है। ठीक है, तो आपको सिंपली करना क्या है, ट्रिक के अनुसार, ये सब आपको उतना देखना नहीं है। मैंने पहले बताया कि वर्गमूल बोला यानी रूट बोला है, रूट निकालना है तो आपको क्या करना है, 1/2 से इसको डिवाइड कर देना है। चलिए देखते कैसे करेंगे ट्रिक के साथ। तो 3⁵54 × 1/2, 2 से ये कट गया, कितना है 27, तो आपका आंसर हो गया 3⁵27, और ये ऑप्शन ए करेक्ट आपका आंसर हो गया दोस्तों। ऐसा क्वेश्चन जब भी आए, हाफ से बस गुना कर दीजिएगा पावर को। ठीक है, आपका आंसर आ जाएगा। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन बोला जा रहा है कि अगर √9 + √25 = x + √75 है तो उसका वैल्यू कितना होगा। ठीक है दोस्तों, तो चलिए देख लेते हैं यहां पर कितना हो सकता है। तो देखिए अगर √3 को हम लोग तोड़े तो कितना वैल्यू आएगा, क्योंकि √9 जो है, √9 जो है 3 का स्क्वायर है तो 3 हो गया, प्लस √25 किसका स्क्वायर है, 5 का, तो 5 हो गया। ठीक है ना दोस्तों, हम रूट से बाहर निकाल दिए उसको, करनी से हम लोग ने उसको बाहर निकाल दिया। अब यहाँ पर हो गया x इंटू, अगर इसको भी तोड़ दें तो आपका कितना आता है दोस्तों, 3 × 5 × 5 आता है। ठीक है ना,
3 + 5 कितने हो गए 8, और यहाँ हो गए x। अब देखिए यहाँ पर ये 2 कॉमन है तो वो बाहर निकल जाएगा, √3 अंदर रह जाएगा। ठीक है दोस्तों, √3 अंदर आपका रह जाएगा। अब क्या करना है आपको, ये सब गुना में है, ये आके इधर डिवाइड होगा। ठीक है ना, ये भी गुना है में, ठीक है, तो ये आके इधर डिवाइड होगा। तो आपका आंसर फिर क्या होगा दोस्तों, x = अब 8 इधर है और ये इंटू में इधर आके क्या हो जाएगा डिवाइड। सॉरी दोस्तों, इसको थोड़ा ऊपर लिख देता हूं, तो यहां हो जाएगा 8 = x + 5√3। अब ये इधर आएगा डिवाइड हो जाएगा, तो 8/5√3 = x। ये हो गया आपका x का मान। यहाँ पर ऑप्शन में नहीं है दोस्तों, ऑप्शन गलत है। आपका वैल्यू कितना हो जाएगा, x = 8/5√3 आपका आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, इसको इस तरीके से हमको सॉल्व करना था। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हर जगह आपको ट्रिक काम नहीं आता दोस्तों, कहीं कहीं हम लोग को बेसिक से भी बनाना पड़ता है। हर जगह ट्रिक्स जो है एप्लीकेबल नहीं होते हैं। ठीक है, तो हमको कभी कभी बेसिक से ही बनाना पड़ता है। चलिए इस क्वेश्चन को देख लेते हैं। इस क्वेश्चन को करना कितना आसान है। 17/119 × 98/14 का होल स्क्वायर है ना दोस्तों। अब करना है, या 14 के टेबल में 98 कितने बार में आता है दोस्तों, 7 से 6 काट दीजिए दोस्तों, आ गया आपका 17, और 17 से 7 काट दीजिए 1। अब 1 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 1 होता है, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा। है ना आसान, बहुत इजी तरीके से ये बन गया। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब देखिए यहां पर आपसे पूछा है क्वेश्चन में कि रूट के अंदर जो ये क्वेश्चन मार्क है उसका वैल्यू कितना होगा। उसमें 5 जोड़ेंगे तो वो इसका रूट आना चाहिए। ठीक है ना दोस्तों, तो अब रूट में क्वेश्चन मार्क है, फिर 5 है, और फिर आपका इक्वल्स टू √1/225। अब बताइए ये किसका स्क्वायर है। ठीक है, तो आप जानते हैं ये 35 का, अगर नहीं याद हो तो आप ट्रिक याद कीजिए। लास्ट में 5 है तो ये 5 होगा, और ये 12 किसके पास है, कौन से स्क्वायर के सामने है, तो 3 के, क्योंकि 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों, 16 हो जाता है। तो वहां पर आपका वो नहीं बैठेगा, यानी 3 ही लिखना पड़ेगा, ये 35 हो गया। और यहाँ पर ऑलरेडी 5 है प्लस में दोस्तों। अब ये +5 है, इधर जाके क्या होगा दोस्तों, माइनस हो जाएगा, यानी कि आपका क्वेश्चन मार्क बराबर कितना हो गया, 35 - 5, यानी ये आ गया आपका 30। अब ये रूट हटाते हैं, आपको मालूम है, तो इधर क्या आता है, स्क्वायर आता है, तो यानी क्वेश्चन मार्क के जगह पर क्या होगा, 30 का होल स्क्वायर, यानी कि 900। तो ऑप्शन यहाँ भी आपका ऑप्शन जो है गलत है, यहाँ भी ऑप्शन जो है वो हो जाएगा 900। ठीक है, तो ये 900 का आपका रूट होगा। ठीक है, तो जो क्वेश्चन मार्क था वो 900 होगा। देखिए 900 का अगर इसको नॉर्मली सॉल्व करे, 900 आता है कि नहीं कैसे, तो वो देख लीजिए। 900 अगर रूट के अंदर रहता है तो उसका स्क्वायर कितना होता है, 30 + 5 बराबर, ये किसका स्क्वायर था, 35। देखिए दोनों तरफ 35 आ रहा है ना, यानी आपका आंसर राइट है। ठीक है ना, ऑप्शन गलत हो सकते हैं। ठीक है, आपको सही तरीके से सॉल्व करना है। ठीक है, अगर ऑप्शन एग्जाम में गलत हो जाते हैं, ऐसा भी अगर कभी कभी होता है, हम लोग ने भी एग्जाम्स दिया है, तो कभी कभी ऑप्शन भी गलत आते हैं, तो उस क्वेश्चन को आपको छोड़ देना है, वो क्वेश्चन को अटेम्प्ट नहीं करना है, आपको मार्क्स मिल जाएगा या उसको उस क्वेश्चन को ही रद्द कर दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट लिख लेता हूँ, √1/91/216, इसको अगर एलसीएम लेके करते हैं 216 - 91, तो आपका आएगा 125/216। ये रूट के अंडर में है, रूट लिख नहीं रहा था, रूट के अंडर में यानी करने के अंदर में है। अब देखिए इसको हम लोग करना क्या है, यहाँ 3 लिखा है, यानी 3 ये किसका क्यूब है, तो 5 जो है वो किसका क्यूब है, 125 किसका क्यूब है, 5 का, यानी 5 × 5 × 5, और ये 216 किसका है, 6 का क्यूब है, 6 × 6 × 6, 3 का पेयर बन गया, ये 3 बाहर निकल जाएगा, यानी आपका आंसर क्या आएगा, 5/6 आएगा। जब आप इसे करने से रूट से निकाल देंगे तो 5/6 आपका आंसर आएगा, यानी ऑप्शन ए इज करेक्ट। ठीक है ना दोस्तों, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। 100 से 400 यानी 100 से 400 के बीच में ऐसी कितने सारे पूर्ण वर्ग संख्याएं हैं, यानी कि परफेक्ट स्क्वायर कितने सारे नंबर्स हैं 100 और 400 के बीच में।
जब भी बीच में कहा जाता है दोस्तों, ये आप बात ध्यान में रखिएगा कि बीच जब भी बोले तो उसमें ये नंबर और लास्ट वाला यानी पहला नंबर और लास्ट नंबर ऐड नहीं होता है। ठीक है दोस्तों, ये याद रखिएगा। जब बीच बोला जाए तो 100 से 400 के बीच, यानी ना स्टार्टिंग वाला नंबर आपको पकड़ना है ना ही एंड वाला नंबर यानी आखिरी वाला नंबर आपको पकड़ना है। ठीक है, तो सबसे पहला स्क्वायर 100 के बाद कौन सा आता है? तो आप जानते हैं 11 का स्क्वायर यानी 121 आता है। और 400 के ठीक पहले कौन सा स्क्वायर आता है? लास्ट होता है 361, क्योंकि 420 का स्क्वायर है और यह 10 का स्क्वायर है। सिंपल। तो 10 के एक पहले वाला कितना हो गया? 11 और ये हो गया 19, यानी ये किसका स्क्वायर है? 11 का स्क्वायर और ये किसका स्क्वायर है? 19 का स्क्वायर। अब 19 और 11 को माइनस कर दिए, कितना आया दोस्तों? 8, और उसमें हमेशा एक जोड़ दीजिएगा, कितना आ गया? 9। ठीक है, या आप अगर काउंटिंग करते हैं 11 से 19 तक का तो देख लीजिए कितने नंबर हो रहे हैं? 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, यानी 9 नंबर होते हैं टोटल। इसीलिए मैंने क्या किया, डायरेक्ट इसको माइनस किया और माइनस करके इसमें एक जोड़ दिया, तो आपका आंसर आ गया 9। ठीक है दोस्तों, हमेशा यही करना है, क्योंकि एग्जाम में तो आप काउंट करने तो बैठेंगे नहीं, तो हमेशा आपको माइनस करके उसमें +1 कर दीजिएगा, आपका आंसर आ जाएगा। यानी यहाँ पर कितने सारे ऐसे नंबर है 100 और 400 के बीच में जो परफेक्ट स्क्वायर है, वो है 9 संख्याएं ऐसी हैं, यानी कि ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। देखिए ये भी बहुत आसान है, सोचिए इसको जरा। तो यहां पर आपको सबसे पहले तो आपको क्या याद रखना है? बोडमास रूल याद रखना है। ठीक है, बोडमास। तो बच्चे क्या गलती करते हैं कि पहले इंटू कर देते हैं फिर डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। नहीं दोस्तों, पहले डिवाइड होता है, डी फॉर डिवाइड, ब्रैकेट ऑफ डिवाइड, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लिकेशन, फिर एडिशन, फिर सब्ट्रैक्शन होता है। ठीक है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ठीक है, तो हम लोग भी उसी हिसाब से कैलकुलेशन करेंगे। तो रूट अंडर 256, अब देखिए इसको हम 4 का स्क्वायर कितना होता है दोस्तों? 16, और ये डिवाइड है तो हम बाई लिख सकते हैं, और 8 का स्क्वायर कितना होता है? 64। इससे इसको काट दीजिए 4, और 4 से इसको काट दीजिए तो आपका आ गया 64। अब रूट अंडर 64 किसका, यानी कि रूट अंडर 64 किसका स्क्वायर है दोस्तों? 8 का। तो आपका आंसर ऑप्शन बी जो है करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस संख्या के वर्गमूल का 1/5 भाग 0.001 होगा? ठीक है ना, यानी 1/5 ऑफ द स्क्वायर रूट ऑफ विच नंबर इज 0.001। दोस्तों आपको क्वेश्चन ही शायद समझ में नहीं आएगा, तो मैं क्वेश्चन जरा अब लिख के आपको समझा देता हूं। देखिए इस क्वेश्चन में कहना क्या चाहता है, इस क्वेश्चन में कहना चाहता है कि किसी का स्क्वायर रूट करना है हमें। ठीक है, किसी का स्क्वायर रूट करना है हमें। ठीक है, तो जब जिसका स्क्वायर रूट, किस संख्या का वर्गमूल अगर करे, स्क्वायर रूट करे, तो देखिए रूट एक्स को रूट के अंदर रखिए। मान लीजिए वो नंबर एक्स है जिसका हम स्क्वायर रूट कर रहे हैं। पहले समझिए क्वेश्चन, आपसे बोल रहा है कि कोई ऐसी संख्या है, ऐसा कोई नंबर है जिसका स्क्वायर रूट कर रहे हैं, उसका 1/5 भाग यानी 1/5 यानी इंटू 1/5 कर दिए, उसका आंसर कितना आएगा? 0.001 आएगा। कितना आएगा दोस्तों? 0.001 आएगा। ठीक है, अब इसको आपको सॉल्व करना है। अब देखो ये इधर डिवाइड में इधर जाके क्या हो जाएगा? इनटू, तो ये कितना वैल्यू हो गया? 0.005, और ये रूट है, रूट एक्स को अगर 1 से गुना करें तो रूट एक्स ही आएगा दोस्तों, है ना। अब ये रूट अगर हटा दे तो आप जानते हैं इधर क्या हो जाएगा? स्क्वायर हो जाता है ना, इधर स्क्वायर हो जाता है, यानी 0.005 का क्या होगा? स्क्वायर। तो आपको एक बात हमेशा याद रखना है कि 0.005 का स्क्वायर, मैंने बोला था जब भी स्क्वायर करते हैं तो ये जितना भी है ये 2 गुना हो जाएगा, यानी अगर 3 है तो 6 हो जाएगा। तो 25 का कितना होता है दोस्तों? 5 का कितना होता है स्क्वायर दोस्तों? 25। और बोला मैंने 6 होगा, तो 1 2 3 4, अब पॉइंट लगा के फिर एक 0, यानी 0.00025 आपका आंसर आएगा। 6 टोटल डिजिट होंगे पॉइंट के बाद, यहाँ 6 है और 5 का स्क्वायर 25 होता है, तो टोटल 6 हो गया 0.0। तो आपका ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 18 देखिए, यहां पर आपको रूट के बाहर निकालना है। तो ये 49 किसका स्क्वायर है? 7 का। और बोला था ना कि पॉइंट के बाद अगर 2 डिजिट स्क्वायर रूट करेंगे तो कम हो जाएगा, यानी आधा हो जाएगा, और अगर स्क्वायर करते हैं तो डबल हो जाता है। इसीलिए पिछले वाला क्वेश्चन में देखिए स्क्वायर था तो 3 डिजिट का 6 डिजिट हो गया था, और यहाँ 2 है तो 2 का हाफ हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर है और रूट से बाहर निकाल रहे हैं, ठीक है ना। तो ये हो जाएगा 7 और पॉइंट है तो 0.7 बाई 0.5 इंटू 81 किसका 9 का, तो 0.9 बाई 36 किसका है 6 का, तो 0.6, ठीक है। अब सबका पॉइंट हटा दीजिए क्योंकि पॉइंट सबका सिमिलर है। पॉइंट देखिए लास्ट डिजिट के पहले सबका है तो पॉइंट ऑटोमेटिक देखिए सबका कट जाएगा। अब अगर ये कटता है तो काट दीजिए, नहीं तो गुना कर दीजिए। 9 7 जा 63 और 5 6 जा 30, ठीक है दोस्तों। अब अगर ये कटता है 3 के टेबल से तो आएगा आपका 21/10, ठीक है। और इसको अगर आप मिक्स फ्रैक्शन में डालेंगे तो आपका आ जाएगा 10 2 जा 20 और हाथ में बचा 1, तो आ जाएगा आपका 2 1/10। ये यहाँ पर गलत लिख दिया गया है दोस्तों, 9 लिख दिया गया है। ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है ना। ऑप्शन सी जो है आपका करेक्ट आंसर होगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 19 दोस्तों आप सॉल्व कीजिए, ठीक है। आप सॉल्व कीजिए, कोशिश कीजिए आपसे होता है कि नहीं, और इसका आंसर मुझे कमेंट में इसका आंसर जरूर बताएं। मैं फिर भी हिंट आपको दे देता हूं, ठीक है। यहाँ पर देखिए ये 8 जो है और करनी में यानी रूट में 3 लगा है, यानी ये 8 किसका क्यूब है, तो 2 का है। और 8 किसका 16 किसका रूट है मैंने स्क्वायर है सॉरी, तो 4 का है। फिर डिवाइड, फिर 100 किसका है 10 का, 49 किसका है 7 का, और 125 फिर यहाँ 3 पावर है, यानी ये किसका क्यूब है 5 का। अब इसको सॉल्व कर दीजिए दोस्तों, आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो चलिए दोस्तों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 20। इसमें क्या कहा गया है? इसमें कहा जा रहा है कि 9 - 2 रूट 14 का वर्गमूल यानी कि स्क्वायर रूट क्या होगा, ठीक है दोस्तों। स्क्वायर रूट क्या होगा, 9 - 2 रूट 14 का स्क्वायर रूट क्या होगा। देखो मैं पहले इसमें स्क्वायर रूट नहीं निकाल रहा, स्क्वायर रूट मैं बाद में लगाऊंगा। फिलहाल अभी मैं इसको सॉल्व कर लेता हूं, ठीक है ना दोस्तों। चलिए इसको सॉल्व करते हैं। अब ऐसा क्यों कर रहा हूं उसका भी कुछ कारण है। देखिए 9 - 2, अब देखिए रूट 14 को अगर अंदर में तोड़ा जाए तो 7 × 2 आएगा दोस्तों, आएगा ना, ठीक है। अब हम क्या 7 को भी तोड़ सकते हैं ना, 7 + 2 लिख सकते हैं, -2 रूट अंडर 7 × 2 लिख सकते हैं दोस्तों। मैंने 9 को 7 + 2 लिख दिया। लिखने का कारण क्या है, क्योंकि यहां भी देखिए आपका 7 + 2 है और 7 × 2 है, तो 7 + 2 जो है हम लोग लिख सकते हैं। लिखने का कारण है क्योंकि उससे मैं अभी फॉर्मूला में बैठाऊंगा। अब याद कीजिए, अगर ये a² b² - 2ab का फॉर्मूला में बैठ जाए तो अच्छा रहेगा ना। तो 7 का अगर स्क्वायर करना हो तो √7 लिखना पड़ेगा। तो √7 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 7 प्लस √2 का स्क्वायर, ठीक है। √2 का स्क्वायर कितना होगा दोस्तों 2, क्योंकि आप जानते ही हैं कि अगर हम गुना करते हैं जैसे √3 × √3 तो कितना आंसर आता है 3। तो अगर हमको 3 चाहिए तो उसका रूट कर दो, है ना, यानी रूट लिख दो, उसका स्क्वायर कर दो तो आपका आंसर उतना आ जाएगा। तो 7 का इसलिए √7 का स्क्वायर कर दिया, 2 का √2 का स्क्वायर कर दिया, -2 × a कितना है √7 × b कितना है दोस्तों √2। देखिए आपका ना 7 रूट जो आपका 2 √7 × 2 था वही देखिए तोड़ के यही निकला, है ना, फिट बैठ गया ना फॉर्मूला में। अब इसको क्या करना है, यहां तक आपने लिख लिया दोस्तों, ठीक है। अब देखिए इसको नेक्स्ट स्टेप में हम लोग क्या करेंगे। अब √7 प्लस का होल स्क्वायर था, फिर √2 का होल स्क्वायर -2 × a × b ये था। अब देखिए ये a² यानी a + b के होल स्क्वायर का फॉर्मूला बैठ गया, a² + b² - 2ab,
ठीक है, इस फॉर्मूला में ये बैठ गया। तो इस फॉर्म में मैंने इसको कन्वर्ट कर दिया, देखिए, है ना। तो अब इसको लिख सकते हैं √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर लिख सकते हैं, है ना। देखिए, फिर मैंने इस फॉर्मूला बैठा दिया a प्लस बी, यानी a यहाँ पर √7 था और b यहाँ पर √2 था, उस दोनों का होल स्क्वायर कर दिया। तो आपका फिर से अगर इस फॉर्मूला में हमने बैठा दें a² प्लस b² माइनस 2ab, तो आपका फिर से वही आंसर जो है आ जाएगा, ठीक है। फिर 9 - 2 √14 आपका आ जाएगा। अब बोला था कि इसका स्क्वायर रूट करने के लिए, इसका, है ना, देखिए वर्गमूल स्क्वायर रूट करने के लिए बोला गया है। तो चलिए अब इसका स्क्वायर रूट करते हैं। तो √7 प्लस √2 का होल स्क्वायर का स्क्वायर रूट, ठीक है। अब ये देखिए 2 बार है, तो इसको हम 2 बार लिख सकते हैं ना, √7 प्लस √2 और √7 प्लस √2 2 बार लिख सकते हैं, ये हो सकता है। सॉरी, वो माइनस था ना दोस्तों, यहाँ माइनस होगा, a माइनस बी। उससे पहले भी जो मैंने लिखा वो भी आपका कर लीजिएगा, √7 माइनस √2 का होल स्क्वायर है वो, ठीक है ना दोस्तों। मैंने इससे पहले जो बताया उसमें माइनस से कर लीजिएगा, मैंने गलती से प्लस वाला फॉर्मूला का लिख दिया था। तो √7 माइनस √2 का होल स्क्वायर। तो अब देखिए रूट का अंदर है तो एक बाहर निकल आएगा, सेम नंबर रहने से वो बाहर निकल आता है। तो आपका आंसर क्या होगा, √7 माइनस √2, ठीक है ना दोस्तों। √7 माइनस √2 यानी ऑप्शन ए जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा दोस्तों, ठीक है। समझ में आ गया आपको। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। यहां है आपका, देखिए सबसे पहले तो √1 प्लस, फिर ये भी रूट के अंदर है 3 3 4 3 और यहां भी 3 पावर 3। सबसे पहले अंदर वाले को सॉल्व कर लीजिए। अब ये 3 है, यानी ये 3 का पेयर बनेगा। 343 किसका क्यूब है, 7 का, है ना। तो ये 1 और 7 कितना हो गया, 8 और बाहर है 3। अब बताइए ये किसका क्यूब है, तो 2 का, यानी ऑप्शन सी आपका करेक्ट आंसर हो गया, है ना आसान दोस्तों। तो इसी के साथ ये वीडियो समाप्त होता है दोस्तों। अगर अच्छा लगा हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों, अपने फैमिली तक भी जरूर पहुंचाएं। और इसका भी PDF फाइल मेरे टेलीग्राम के लिंक में आपको मिल जाएगा, तो वहाँ से आप इसके डाउनलोड करके जो है घर में इसको सॉल्व कीजिए। और कोई डाउट हो तो मुझे कमेंट में ज़रूर बताएं, ठीक है ना दोस्तों। और ये चैप्टर अच्छे से कीजिए। इसी के साथ हमारा जो स्क्वायर और स्क्वायर रूट का जो चैप्टर था वो समाप्त होता है। मैंने पार्ट 1 2 3 तीनों ही आपको बता दिए हैं, और पार्ट 1 और पार्ट 2 का जो वीडियो है उसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और इसी के साथ मैं अलविदा लेता हूं दोस्तों। जय हिंद।